कैसे हैं प्यारे स्टूडेंट। आशा करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। आइए हम क्या करते हैं, दीर्घोत्तरी प्रश्नों में पूछे जाने वाला एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है और इस न्यूमेरिकल के तरह क्या करेंगे, कुछ सवाल आप खुद से करो। इस न्यूमेरिकल में वास्तव में चीज़ों को समझना है, क्या कहा जा रहा है क्या नहीं कहा जा रहा है, पहले इसको समझना है। उसके बाद इसका जो यूनिट होता है, देखिए इसमें क्या लिखा है पहले पढ़िए। यूनिट चेंजिंग सबसे इसमें इंपॉर्टेंट होगा। जो लोग यूनिट चेंज कर लोगे वो लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसमें देखिए क्या लिखा है, दो आवेशी क्षैतिज प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, दूरी पर एक दूसरे से समांतर रखी हैं। दो आवेशी क्षैतिज, दोनों प्लेटें जो हैं क्या हैं, क्षैतिज हैं। दोनों आवेशी क्षैतिज प्लेटें हैं। तो मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट मान लीजिए ये है। दो आवेशी क्षैतिज प्लेटें हैं। दोनों के बीच की दूरी जो लिखा है, बीच की दूरी इसको हम लोग क्या करते हैं, डी मान लेते हैं। डी बराबर लिखा है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 गुणे 10 पावर कितना हो जाएगा, -2 मीटर हो जाएगा। सबको एमकेएस में लाएंगे हम लोग। एक दूसरे के समांतर रखी हैं। तेल की एक आवेशित बूंद प्लेटों के बीच संतुलन में है। देखिए तेल की एक बूंद है, इन प्लेटों के बीच में तेल की एक आवेशित बूंद है। एक आवेशित बूंद है, ये आवेशित बूंद है जो संतुलन में है। संतुलन माने अब जब ये संतुलन में है और तो निश्चित है इसके ऊपर एक बल ऊपर काम कर रहा होगा, एक बल नीचे काम कर रहा होगा। दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये तेल की बूंद का आयतन घनत्व और आवेश दिया गया। जब आयतन घनत्व दिया है, निश्चित इसका द्रव्यमान होगा, इसका द्रव्यमान होगा तो इसका भार नीचे काम करेगा, भार नीचे हो जाएगा। जब भार नीचे होगा तो इसको संतुलित करने के लिए एक बल ऊपर लगना चाहिए, Fe या F बल ऊपर लगना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए, ऊपर लगना चाहिए। तो ऊपर कब लगेगा, ऊपर देखिए कब लगेगा, इसके ऊपर बल ऊपर की दिशा में कब लगेगा। अगर मान लो हम लोग क्या करें, इसको धनावेशित मान लेते हैं, इसको धनावेशित प्लेट मान ले, इसको ऋणावेशित प्लेट अगर मान लेते हैं तो वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, धन से ऋण की तरफ नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। जिधर वैद्युत क्षेत्र होता है उधर ही क्या होता है, बल की दिशा होती है। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। निश्चित है ये बल नीचे हो जाएगा, ये संतुलन में नहीं रहेगा। तो आप क्या अनुमान लगा सकते हो कि ये जो होगा कैसा होगा, ये धन होगा, ये धनावेशित होगा और ये क्या होगा, ऋणावेशित होगा, ऋणावेशित होगा। मान के हम ये चल रहे हैं, इसको धन जो बूंद है, बूंद का आवेश धन है। देखो आवेश लिखा उसका कितना 1.6 × 10⁻17 कूलाम है। इसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगाया है। निश्चित है ये कैसा होगा, धनावेशित होगा। जब ये धनावेशित होगा, निश्चित जो धनावेशित चार्ज होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र किधर हो जाएगा, ऊपर की दिशा में वैद्युत क्षेत्र E हो जाएगा। जब वैद्युत क्षेत्र ऊपर की दिशा में हो जाएगा, निश्चित है कि इस आवेश पर, धनावेश पे बल भी किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। एक बल ऊपर हो गया, एक बल नीचे हो गया। ये दोनों असंतुलन की अवस्था में ये दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे। और विपरीत तो है ये है ना। पहले चीजों को हम लिख लेते हैं। ये तेल के बूंद का आयतन, बूंद का आयतन कितना लिखा है, बूंद का आयतन, बूंद का आयतन लिखा गया है, कितना है, बूंद का आयतन लिखा है 6 × 10⁻12, 6 × 10⁻12 सेंटीमीटर क्यूब लिखा। देखिए सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब में बदल देते हैं। 6 × 10⁻12 सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे, 10⁻−2 मीटर हो जाएगा, इसका होल क्यूब हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻12 गुणे हो जाएगा 10⁻−6, 2 × 6, ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। बराबर 6 × 10⁻12 6 कितना हो जाएगा, 18 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये बूंद का आयतन निकल जाएगा। घनत्व कितना लिखा है, इन लोग 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको चेंज करना है। मैं कह रहा हूं इसलिए कि इसको यूनिट को ज्यादा ध्यान दोगे, यूनिट चेंज अगर आप कर लेते हैं सवाल गलत नहीं होगा। इसका घनत्व देखो लिखा है, घनत्व इसका हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा कितना, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा गया ना,
सेंटीमीटर क्यूब है, तो बराबर ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा प्रति। ये किसमें हो गया, किलोग्राम। और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में बदलेंगे, तभी हम लोग बदले थे, 10 पावर कितना हो जाएगा, -6 मीटर क्यूब हो जाएगा। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 10 पावर -3 लिख लेते हैं, 10 पावर -3 किलोग्राम ये हो जाएगा ना। 10 पावर -3 ये ऊपर जाएगा, -3 में से -3 में 6 जुड़ेगा, -7 प्लस हो जाएगा, 6 जुड़ेगा, 10 पावर 3 बचेगा, तो 1.2 गुणे 10 पावर कितना हो जाएगा, 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। देखिए ये इसका क्या निकल जाएगा, घनत्व तो निकल जाएगा ना। आवेश लिखा है कितना, 1.6 × 10⁻17 कूलाम लिखा है, आवेश लिखा है, आवेश क्यू बराबर हो जाएगा 1.6 × 10⁻17 कूलाम लिखा गया ना। पहले हम लोग क्या किए, डाटा को लिख लिए, डाटा लिखने के बाद सबको एमकेएस में लाके रख दिए। एमकेएस में रखने के बाद अब हम लोग इसको हल करना चालू करते हैं। बूंद के संतुलन के लिए क्या हो जाएगा, बूंद के संतुलन के लिए, बूंद के संतुलन के लिए क्या हो जाएगा, संतुलन के लिए देखो, बूंद के संतुलन के लिए F बराबर कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, F बराबर mg। F का मान होता है Q इंटू कितना होता है, E। F बराबर होता है Q इंटू E होता है, QE होता है mg। अब द्रव्यमान हमको नहीं पता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, तो यहाँ आयतन गुणे कितना हो जाएगा, घनत्व रो गुणे कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे देखो घनत्व को हम लोग रो अक्षर से शो कर रहे हैं, रो अक्षर से शो कर रहे हैं, तो इतना हो जाएगा। अब हमको क्या करना, चूंकि E बराबर होता है दो प्लेटों के बीच जो विभवांतर हम लोग निकालते हैं, Q बराबर होता है V अपान कितना होता है, D, बराबर हो जाएगा आयतन को हम लोग क्या कर दें, V डैश कर देते हैं ना, ये आयतन है, ध्यान रखिएगा, V डैश हो जाएगा। तो आयतन कितना लिखा है, आयतन कितना लिखा, पहले हम लोग लिख देते हैं V डैश रो G। हमको विभवांतर निकालना, V क्या है, विभवांतर है, V विभवांतर है ना, V विभवांतर है, V डैश क्या है, आयतन है। चीज को शो कर देंगे आप, तो V बराबर कितना हो जाएगा, V डैश रो G D अपान कितना हो जाएगा, Q बराबर V का मान कितना, V डैश का मान, आयतन कितना लिखा है, आयतन V डैश का मान है 6 × 10 पावर -18, 6 × 10 पावर -18 इंटू रो का मान कितना है, घनत्व है 2 × 10 पावर 3, 1.2 × 10 पावर 3। जी का मान कितना लिखा गया, जी लिखा है 10 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में लिखा हो ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 10। और डी का मान कितना है, बीच की दूरी, डी का मान 2 × 10 पावर -2, 2 × 10 पावर -2 बटे हो जाएगा क्यू। क्यू का मान कितना है, 6 × 10 पावर -17 × 10 पावर -17, इतना कूलाम है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, कितना हो सकता है, काट दिया जाए इसको। देखो पहले हम लोग पॉइंट को खत्म कर लेते हैं, यहाँ देखो 1 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव, यहाँ खत्म हो जाएगा। ये -16 है, ये 3 है, ये -2, 16 और 2 सॉरी 18 में 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, माइनस दोनों है ना, 18 2 20 हो जाएगा, 20 में से 3 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, -17 होगा, और 10 पावर -17 नीचे है, ये क्या जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, बराबर हो जाएगा, ये विभवांतर V बराबर, सब खत्म हो गए हैं, 6 गुणे हो जाएगा 12, गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे हो जाएगा कितना है, 16 है ना। बाकी चीजें खत्म हो गई, देखो समझ में आया ना। 18 में 2 जोड़े 20 हो गया, 20 में से 3 घटा दिए, -17 हुआ, 10 पावर -17 और 10 पावर -17 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ देखो बीच में 10 भी है ना, तो हम लोग 10 को यहाँ लिख लेते हैं। अब इसको काट दो, ये जाएगा 4 तिया 12, 4 चौका 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, तो बराबर हो जाएगा 6 × 18, 18 × 5 90,
90 वोल्ट का विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच में हो जाएगा ना, 90 वोल्ट का विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच में होगा। तो एक चीज का तो आपको आंसर यहाँ निकल गया ना, कितना पूछा क्या गया, प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, इतना कूलाम हो तो प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, पहले चीज का हमको आंसर निकल गया। दूसरा कह रहा है यदि प्लेटों की ध्रुवता बदल दी जाए तो बूंद का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देखो जब हम प्लेटों की ध्रुवता बदलेंगे, प्लेटों की जब ध्रुवता बदलेंगे, देखो क्या करेंगे, इसको हम लोग प्लस कर दें, इसको प्लस कर दें, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो जो इस पे क्या था, इसका जो भार था नीचे mg, अब वैद्युत क्षेत्र E नीचे हो गया, नीचे की तरफ हो गया, तो इसके ऊपर वैद्युत बल भी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगने लगेगा, F बराबर नीचे की तरफ लगने लगेगा। तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा, तो त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण बूंद का त्वरण देखो क्या हो जाएगा, ध्रुवता बदलने पर, यहां लिख देंगे थोड़ा सा हम लोग, ध्रुवता बदलने पर, ध्रुवता बदलने पर क्या हो जाएगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा या वैद्युत बल और भार एक दिशा में नीचे की तरफ काम करने लगेंगे, एक दिशा में नीचे की तरफ काम करने लगेंगे। ध्रुवता बदलने पर वैद्युत बल तथा भार नीचे की तरफ काम करने लगेंगे, नीचे की तरफ कार्य करने लगेंगे, नीचे की तरफ कार्य करेंगे, दोनों नीचे की तरफ कार्य करने लगेंगे। इस दशा में क्या हो जाएगा, इसलिए त्वरण A बराबर हो जाएगा F प्लस कितना हो जाएगा mg, F प्लस mg बटे कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, बल बटे हो जाएगा द्रव्यमान, बल बटे द्रव्यमान। तो F इतना हो जाएगा, F बराबर कितना होता है QE प्लस कितना हो जाएगा mg बटे कितना हो जाएगा m। अब देखो इसमें एक चीज कहा गया है, QE बराबर कितना हम लोग निकाले हैं, QE बराबर हो जाएगा, देखो QE बराबर हो जाएगा mg, F बराबर mg है ना, हम लोग डायरेक्ट F की जगह क्या रख सकते हैं mg। देखो समीकरण 1 से F बराबर कितना रख देंगे mg, तो बराबर हो जाएगा 2mg अपान कितना हो जाएगा m, m से m कट जाएगा, बचेगा कितना 2 इंटू जी। अब बराबर 2 इंटू जी बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 हो जाएगा, बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उसका त्वरण हो जाएगा। अब नीचे आने का त्वरण उसका ये बनेगा ना, इस तरह से सवाल आपका बन जाता है। इस सवाल को थोड़ा सा क्या करना है, यही समझना है कि वैद्युत क्षेत्र किधर से किधर होता है, तो याद रखेंगे कहाँ से कहाँ होगा, धन से ऋण की तरफ होगा। जब ये धन था तो वैद्युत क्षेत्र ऊपर, वैद्युत बल ऊपर लगा, जब ध्रुवता बदला ये धन हुआ और ये ऋण हुआ, वैद्युत क्षेत्र नीचे, तो वैद्युत बल नीचे काम करने लगेगा और भार तो नीचे पहले से कार्य कर रहा था। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग कर लेंगे ना। तो इसमें मेन चीज क्या है, मेन फैक्टर इसमें यही है कि आप इसको क्या करेंगे, इसकी यूनिट चेंज करना आपको आना चाहिए। यूनिट चेंज कर लिए तो सवाल बहुत आसान है। तो इसको आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देखते हैं। आइए क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसमें भी थोड़ा सा आपको क्या करना, फंडा देखना है, उसका क्या नाम होता है, वेक्टर का थोड़ा फंडा देखना है, वेक्टर की चीजों को ध्यान में रखना है। लिखा है एक घन की भुजा 2 मीटर है, एक घन है, इसकी प्रत्येक भुजा 2 मीटर है। यदि इसका एक कोना चित्रानुसार मूल बिंदु पे है, इसका एक कोना देखिए कहाँ है, मूल बिंदु पे है। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 2I-4J न्यूटन पर कूलाम में रखा है, तो घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपको बताना है। इस घन से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। E का मान लिखा है, E बराबर लिखा है, वैद्युत क्षेत्र जो लिखा है कितना है 2I-4J है ना, इतना वैद्युत क्षेत्र है। हम लोग क्या करेंगे, घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल, इसका उधर वाला, नीचे वाला ना, सबका क्षेत्रफल समान होगा। घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा कितना, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल A बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है
2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका ना, 2 मीटर है ना, तो 2 मीटर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 4 मीटर स्क्वायर। इसका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब आपको इसमें यही देखना है कि चूंकि वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, चूंकि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, वैद्युत फ्लक्स, किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई डॉट ए होता है ना, ई डॉट ए होता है। तो ई का वैल्यू देखो पता है। अब मान लीजिए कोई पृष्ठ ऐसा है, ऐसा पृष्ठ है, घनाभाकार पृष्ठ है, तो इसमें क्या करेंगे, सबके जो होंगे क्षेत्रफल सदिश जो होंगे, क्षेत्रफल सदिश सब अलग अलग होंगे। इसमें यही चीज आपको ध्यान देना है ना। अब देखो जो ये वाला पृष्ठ होगा, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा इधर को होगा, यानी जे आई दिशा में होगा। इधर का देखो कितना हो जाएगा, माइनस आई होगा, और इधर का जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, और जो उधर का होगा माइनस के होगा, ऊपर का जो होगा जे होगा, और नीचे वाला जो होगा कितना हो जाएगा, माइनस जे होगा ना। यही चीज आपको देखना है। इसका जो घन है, घन का ये जो पृष्ठ है, ये इसके पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा किधर होगा, एक्स अक्ष की दिशा में होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे हम लोग, निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। देखिए कैसे निकालेंगे, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, देखो कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर, पहले क्या करेंगे, ई डॉट ए को हम लोग क्या करेंगे, एक्स अक्ष के डायरेक्शन में देखते हैं, तो ये हो जाएगा ई डॉट, हम लोग इसको कर देते हैं A1, इधर का A1 प्लस 6 पृष्ठ है, तो 6 का हम लोग निकाल देते हैं ई डॉट, वैद्युत क्षेत्र सबके लिए समान होगा, ई डॉट कितना हो जाएगा A2 प्लस ई डॉट कितना हो जाएगा A3 प्लस ई डॉट कितना हो जाएगा A4 प्लस ई डॉट कितना हो जाएगा A5 प्लस ई डॉट कितना हो जाएगा A6। 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश का हम लोग डायरेक्शन निकाल देंगे ना, इस तरह से हो जाएगा। बराबर सब में देखो ई डॉट कॉमन है, तो ई डॉट को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बचेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे भी डॉट गुणन निकाल सकते थे, लेकिन अगर ये कॉमन निकल रहा है सब में, तो ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट A1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में ले रहे हैं, तो -4 है ना, इसका परिमाण कितना है, 4 मीटर स्क्वायर है, तो -4 आई कैप इधर ले लिया। फिर A2 किसी को हम लोग ले सकते हैं, A2 इसके सामने वाला इधर ले लेते हैं, अगर हम लोग एक्स अक्ष के विपरीत दिशा में, धन एक्स अक्ष के विपरीत दिशा में, इधर का प्लस होगा, सॉरी इधर का प्लस होगा, एक्स अक्ष के धन दिशा में प्लस होगा, हम लोग उधर वाला ले लेते हैं, माइनस कितना हो जाएगा 4i। फिर जे ऊपर वाला पृष्ठ लेते हैं, जे नीचे वाला पृष्ठ लेंगे, तो प्लस 4j माइनस 4j प्लस 4k। हम लोग ये वाला पृष्ठ ले रहे हैं, इधर वाला पृष्ठ ले रहे हैं, तो उसके विपरीत वाला भी हो जाएगा
माइनस कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा 4i कट जाएगा, 4j कट जाएगा, 4k कट जाएगा, बराबर कितना आ गया ई डॉट, यहाँ आ गया 0 सदिश 0 आ गया ना, बराबर। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, देखो ई का वैल्यू कितना 2i माइनस हो जाएगा 4j। अब 0 सदिश को हम लोग क्या कर सकते हैं 0i डॉट प्लस 0j प्लस 0k। अब ये जब हम लोग i का i में करेंगे 0 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 0। ये सब अदिश राशियां मिलित कितना आ गया 0, यानी जो वैद्युत फ्लक्स होगा कुल कितना हो जाएगा फाई ई बराबर कितना आपका हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा आपका। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, ये आपका कंप्लीट इस तरह से हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे, तो ये आपका 0 आ जाएगा ना, वैद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। देखो इसका हम लोग मात्रक भी लिख देते हैं। मात्रक कैसे लिखेंगे, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाएगा ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। हम लोग यहीं से निकाल लेंगे इसका। देखो मात्रक जरूर लिखना आप लोग। मात्रक के लिए क्या होता है फाई ई बराबर कितना होता है, ये होता है ना, ये होता है और ये होता है, और ई जो होता है एफ अपान कितना होता है क्यू होता है इंटू ए होता है। ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हम लोग लिख सकते हैं। तो मात्रक आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि मात्रक लिखने से पता चलता है कि आप सवाल को कितने संजीदगी से हल कर रहे हो। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बड़ा हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे। बढ़िया चैप्टर है संधारित्र और विभव, तो फिर उसमें चलेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग छोटे क्वेश्चन से, फिर उसमें भी बड़े क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें जो कुछ बताया गया उसको देखें, साथ में और भी जो चीजें हैं जो आपके समझ में नहीं आ रही है कमेंट के माध्यम से बताओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।